आईवीएफ होता कैसे है और आप ये उम्मीद करते हैं कि अगर हम डॉक्टर के पास जाएंगे आईवीएफ कराएंगे हमारे बच्चे नहीं होते हैं, हमें बच्चे होंगे। लेकिन हमने इस चीज़ की जानकारी के लिए इनकी लैब में आए और हमारे साथ डॉक्टर सुमिता सोफत बात करने के लिए मौजूद है। इनसे बात करेंगे कि इनके पास कौन सी लेटेस्ट ये जो टेक्नोलॉजी वाली मशीनें यहाँ पर हैं जिनके ज़रिए ये सारा ये काम इस हॉस्पिटल का चलाती है। इनके साथ बातचीत करेंगे। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच। आज हम लैब में आए हैं और मैं आपको बताऊंगी कि हम क्या पेशेंट को फैसिलिटीज़ ऑफर करते हैं और क्या होता है एडवांस्ड आईवीएफ, क्या मशीनरी इसमें इन्वॉल्व है। सबसे पहले तो आप देखिए ये जो लैब है इसमें एक पॉजिटिव प्रेशर है, AHU यूनिट है, एयर हैंडलिंग यूनिट्स है, हेपा फिल्टर है, जिससे कि इसकी एनवायरनमेंट बिल्कुल जो है जर्म फ्री रहे और बाहर की हवा एंटर नहीं कर पाती चाहे हम डोर भी खोल दें। ये है पास बॉक्स विंडो। यहाँ पे जब हम एग्स निकालते हैं तो इधर जो है एम्ब्रियोलॉजिस्ट बैठ के एग्स को असेस करता है। ये स्क्रीन लगी हुई है ताकि कोई अगर ट्रेनी डॉक्टर है तो वो भी देख सकता है। जब एग्स हो जाते हैं, ढूंढ लेते हैं फ्लूइड के अंदर, ठीक है, एग्स, तो इस मशीन को हम इक्सी मशीन कहते हैं। इसमें इमसी की भी अटैचमेंट है जिसमें कि एक स्पर्म जो माइक्रोस्कोप में नज़र आता है वो कितने 1000 टाइम्स मैग्नीफाई हो जाता है। तो ये मशीन स्पेशली उन पेशेंट्स के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है जिनको एजोस्पर्मिया होता है। जब हम टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल से स्पर्म लेते हैं तो हम इस मशीन में एग और स्पर्म का मिलन करते हैं। मैंने सुना है कि इंडिया की ये फर्स्ट मशीन है जो आपके पास मौजूद है वगैरह इसमें फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ पे लगी है नॉर्थ इंडिया में। आप देख सकते हैं एक और यूनिट है ऐसा हमारे पास, पे चल के बात करते हैं। 2 इक्सी यूनिट्स हैं, इसके साथ लेज़र हैचिंग की फैसिलिटी भी है, ठीक है। ये एक और वर्किंग स्टेशन है जहाँ पे स्टीरियो जूम माइक्रोस्कोप है। 2 माइक्रोस्कोप्स ये है, एक वो आपने पहले देखा था जहाँ पे एग्स को डेन्यूड किया जाता है, सीमन सैम्पलिंग की जाती है, सारा प्रेपरेशन होता है। अब आप ये देख सकते हैं ये इनक्यूबेटर्स है, आपने देखा 2 ये है और बाकी बेंच टॉप इनक्यूबेटर्स है। इनका जो एनवायरनमेंट होता है इनक्यूबेटर्स का बिल्कुल ऐसे होता है जैसे एक लेडी के वूम्ब के अंदर होता है। यहाँ पे जो है एम्ब्रियोज ग्रो करते हैं, ठीक है। ये 2 इनक्यूबेटर्स हैं, बाकी आपने देखा ये सारे इनक्यूबेटर्स हैं। फिलहाल अभी हमने बंद किया है इसको। यहाँ पे ये एक और इनक्यूबेटर है, ठीक है। इनका जो टेम्परेचर, इनके अंदर जो गैसेस जाती हैं, जो ट्राई गैस है, ये बिल्कुल लेटेस्ट इनक्यूबेटर्स हैं, एक लेडी के वूम्ब को मिमिक करते हैं। अब आपने देखा है ये एक स्क्रीन है जहाँ पे ये देखिए आप, ये स्क्रीन है, इसको हम एम्ब्रियो मॉनिटरिंग सिस्टम कहते हैं। जो अंदर एम्ब्रियोज पड़े हैं वो जैसे जैसे डिवाइड हो रहे हैं, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, हमें पता लग रहा है। तो इन सारी टेक्निक्स के ज़रिए जो है हम आईवीएफ का कामयाबी दर बढ़ा सकते हैं। बेसिकली पेशेंट के एग्स निकालने तक सब कुछ सेम रहता है। आईवीएफ और एडवांस्ड आईवीएफ ओनली जो लैब में है, सब कुछ जो लेबॉरेटरी के अंदर प्रोसेस हो रहा है वो आपकी एक्सपर्टाइज, आपकी मशीनरी और डॉक्टर के तजुर्बे पे रहता है। यानी कुल मिलाकर हम यूँ कहें कि ये जो लैब है ये एक माँ की कोख जो है, हम जिसे कहेंगे कि उस तरह से है, उस तरह से है। इसका टेम्परेचर, कई बहुत सारे पेशेंट होते हैं उनको मन में वहम आता है कि इतना ठंड हो गया है, बाहर टेम्परेचर 4 डिग्री है, 5 डिग्री है, तो हम आईवीएफ करा सकते हैं कि नहीं करा सकते। पर ये क्लाइमेट कंट्रोल है, यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है जैसे कि एक लेडी के अंदर जो ह्यूमंस का होता है। तो बाहर सर्दी हो गर्मी हो उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। यानी कहीं ना कहीं मैं अपने नाजरीन को बताऊं जो हमें देख रहे हैं, मैं इस वक्त इसीलिए मुझे अलाउ किया गया है ताकि आप लोगों के जो क्वेश्चन रहते हैं आपको कन्फ्यूजन ना रहे कि बाहर से डॉक्टर से मिल जाते हैं, इंटरव्यू कर लेते हैं तो चल जाते हैं। हमने इस चीज़ को जानने के लिए इनकी लैब में आए, यहाँ पर हमने सारी चीज़ें देखी और मैम से हमने बात की कि किस तरह का ये सारी चीज़ें हैं, इन्होंने सारी मशीनरीज़ के बारे में बोला। अब इनको चलाना कैसे है वो इन्हें पता है, उस चीज़ का हम प्रैक्टिकल तो आपको नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन सारी चीज़ें हमने आपके सामने रखी। उन्होंने सारा इस सब चीज़ के बारे में बोला, किस तरह से, जिस तरह से एक माँ के पेट में एक बच्चा रहता है उसको वहाँ पर किस तरह का माहौल या यूँ कहे कि किस तरह का टेम्परेचर उसको अंदर चाहिए होती, वही सारी फैसिलिटीज़ इस लैब के अंदर भी है। यानी कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं और उस बिना पर इस लैब को जो है वो तैयार किया जाता है। यानी कहीं ना कहीं मैम आप जो लोग आपको देख रहे हैं वो बिना टेंशन के डॉक्टर सुमिता सोफत के पास आएंगे। बिल्कुल, उनको पता लगेगा कि क्या इक्विपमेंट है, क्या हम एक्स्ट्रा देते हैं,
क्यों एक पेशेंट इतनी दूर से हमारे पास अपना ट्रीटमेंट कराने आए। यानी कहीं ना कहीं जो बाकी आईवीएफ सेंटर भी हैं काम सारे करते हैं, आपके पास ये लेटेस्ट वाले हैं जो बाकियों के पास शायद अवेलेबल नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, हम नॉर्थ इंडिया में फर्स्ट टाइम बहुत सारा इक्विपमेंट है जो हमने लगाया, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हमारे पेशेंट्स को जो इंटरनेशनल फैसिलिटीज़ अवेलेबल है वो इस हॉस्पिटल में उनको मिले। चलिए शुक्रिया।